बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करेंगे और किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सेल करोगे तो वहां पर आपको जीएसटी चाहिए। बिना जीएसटी के आप सेल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल करो, चाहे अमेजन पे सेल करो, चाहे आप मीशो पे सेल करो, वहां पर आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को वहां पर सेल कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप विदाउट जीएसटी किस तरीके से सेल कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है फिर भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों, अब टाइम सोचने का नहीं है, अब टाइम है कुछ करने का, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। लोग बोलते हैं कि पानी सर से ऊपर बह रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उस पानी में आप डूब चुके हो और डूबना अभी बाकी है। ठीक है दोस्तों, और मैं इस वीडियो को अपने एक सब्सक्राइबर बहन की डिमांड पर बना रहा हूं। उनका कमेंट आया, मुझसे पूछा उन्होंने कि भाई मुझे ऑनलाइन सेलिंग करना है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं किस तरीके से सेलिंग करूं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रास्ता दिखाया जाए और आपको बताया जाए कि आप किस तरीके से और कहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा जिससे आप सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो और लॉन्ग टाइम तक उससे कमा सकते हो, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा चलने वाला है और हर दिन उसकी डिमांड बढ़ती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि क्या क्या स्टेप हमें लेना चाहिए। अब अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो अब स्टार्ट कैसे करोगे वो आप जान लो। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे बेचना क्या है। ठीक है ना, चाहे आप उसको कहीं भी बेचो, चाहे फ्लिपकार्ट बेचो, अमेजन में बेचो, मीशो बेचो, चाहे आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर बेचो, लेकिन आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे बेचना क्या है। ठीक है ना, जब आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे बेचना क्या है, उसके बाद आधा काम तो आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, वो बहुत सारे प्रोडक्ट को लेकर के सेल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस काम को मतलब खुद के प्रोडक्ट को लेकर के करते हैं तो आप ऐसी गलती कभी मत करना। जो भी सामान आपको बेचना है ऑनलाइन में, सिर्फ एक ही चीज लाना। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपको शर्ट बेचना है तो खाली शर्ट ही बेचो, पैंट बेचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बनियान बेच रहे हो, सिर्फ बनियान ही बेचो। ठीक है ना, पैंट बेचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप शूज बेच रहे हो तो शूज ही बेचो सिर्फ, और कुछ बेचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे बेचना क्या है। मार्केट में देखना है, ठीक है ना, एप्लीकेशन में देखना है कि सबसे ज्यादा लोग क्या खरीद रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा जिससे आपको ये आइडिया हो सके और आपका काम और भी आसान हो सके। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे बेचना क्या है। जैसे ही आपको माइंड में क्लियर हो गया कि मुझे ये चीज बेचना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिर्फ स्टार्ट करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं, सबसे पहले अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है तो आप ले सकते हो, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट को आप कहां पर बेच सकते हो वो आप जान लो। आपको क्या करना है, फेसबुक के मार्केट प्लेस में आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको वहां से ऑर्डर आते हैं तो आपको कहां से डिलीवरी करना है, किस कंपनी से आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने ये काम किया है इसीलिए मुझे इसका आइडिया है कि कहां क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप फेसबुक के मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हो, व्हाट्सएप में सेल कर सकते हो, या फिर खुद के वेबसाइट बना करके भी आप सेल कर सकते हो। खुद के वेबसाइट बना करके आप लॉन्च कर सकते हो, उसमें अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके उसको सेल कर सकते हो। अगर आपको ये पता नहीं है कि मैं अपना वेबसाइट किस तरीके से बनाऊं, तो आप ये काम मुझसे करवा सकते हो। बिल्कुल कम कॉस्ट में आपको हम वेबसाइट बना करके दे देंगे, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि कोई भी मतलब पर्सन या फिर कोई भी कस्टमर आप तक पहुंचने में उसको दिक्कत नहीं होगी। वो वहीं पर ऑर्डर लगा भी सकता है और वहीं पर वो ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। और अगर आप चाहो तो आप अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि कस्टमर आपसे कनेक्ट हो जाए। तो सबसे पहला तरीका तो ये हो गया कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हो, व्हाट्सएप में सेल कर सकते हो, या फिर खुद के वेबसाइट बना करके भी आप सेल कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपको बना के दे देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या ये सही रहेगा, क्या हम खुद की वेबसाइट बना करके हम सेल करेंगे या फिर व्हाट्सएप में सेल करेंगे या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस में सेल करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, या फिर हम मीशो में करेंगे या फिर अमेजन में करेंगे, फ्लिपकार्ट में करेंगे, वो अच्छा रहेगा। ये दोनों अलग अलग बात है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है
कि जब भी आप खुद का काम करते हो ना तो आपका ब्रांड बनता है। अगर आप खुद का काम करते हो आपका ब्रांड बनता है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आप काम को शुरू करोगे अपना एक नाम रखोगे, एक ब्रांड रखोगे, ठीक है ना, कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे, कस्टमर आपको जानेगा, आप कस्टमर को जानोगे, ये फायदा होता है। फ्यूचर में कभी भी चाहे आपके पास जितने भी कस्टमर है उनको मैसेज भेज सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट आया उनको आप सेंड कर सकते हो ताकि वो उसको बाय कर ले, ये फायदा होता है। मतलब कनेक्टिंग बनी रहती है। और वहीं पर अगर आप अमेजन में सेल करते हो, मीशो में सेल करते हो या फिर फ्लिपकार्ट में सेल करते हो तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर कस्टमर से आपको कोई भी कनेक्टिंग नहीं बन पाता है। वहां पर वो एप्लीकेशन जो मतलब वो कंपनी है वो और कस्टमर, आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट को मतलब पैक करना है और जो कंपनी है, जो अमेजन है या फिर मीशो है, उनके आदमी आएंगे, आपसे प्रोडक्ट ले जाएंगे और वो वहां पर डिलीवरी कर देंगे। बस इतना सा काम आपका होता है। इसीलिए आपको खुद का ब्रांड बनाना है, मार्केट में अच्छा नाम कमाना है तो आपको अकेला ही काम करना होगा, सिंगल पीस में। चाहे आप मार्केट प्लेस में सेल करो, खुद की वेबसाइट बना करके भी सेल कर सकते हो, चाहे आप व्हाट्सएप में सेल करो, ये काम आपको करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो एग्जाम्पल के लिए हमने ये मान लिया कि हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस के जरिए बेच दिया और हमारे पास ऑर्डर भी आ गए, चाहे व्हाट्सएप से आए, वेबसाइट से आए, कहीं भी आए, चलो आ गया ऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए आपने मार्केट प्लेस में कोई प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, वहां पर वो प्रोडक्ट पसंद आ गया कस्टमर को और उसने आपको ऑर्डर दे दिया, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, सिटी, स्टेट सब कुछ आपको दे दिया। अब आप उसको किस तरीके से भेजोगे वो आप जान लो। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक वेबसाइट दिख रहा है जिसका नाम है आई थिंक लॉजिस्टिक। इसके साथ मैंने काम किया है, ये इतना अच्छा है, ये कंपनी इतनी बढ़िया है कि आपको हेल्प भी करेगी, ठीक है ना। आपको एक पर्सनल मैनेजर दे दिया जाएगा ताकि हर चीज में आपको हेल्प मिले। कुछ भी आपको पता करना है इनसे फोन करो, डायरेक्ट ये आपसे बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। अगर आपके पास ऑर्डर आते हैं तो आपको एक मतलब डिलीवरी कंपनी भी चाहिए ना। जब आप मतलब मैनुअली काम करते हो तो आपको एक कंपनी भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस, आपका वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप फेसबुक का पेज का लिंक भी डाल सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल सकते हो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर फुल नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर शिपमेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आप डेली का कितना शिप करते हो, 0 से 10, तो जितना भी आपका होगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो 0 से 10 आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस टाइप में आपको ये टाइप करना है कि आप क्या सेल करते हो, ठीक है ना, आपका बिजनेस का नाम क्या है, कुछ भी आप जो करते हो वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, कोई भारी बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है और वही जीमेल आईडी और वही पासवर्ड डाल करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो फटाफट से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद अंदर में दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे आप इसमें लॉगिन कर लोगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप पहली बार करोगे इसमें आप खो जाओगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर है, खुद आपसे संपर्क करेंगे, वो सब कुछ आपको बताएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर क्लिक करना है 3 लाइन पर और यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करना है। इस तरीके से अकाउंट कहाँ गया, अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर KYC पर क्लिक करना है। जब आप KYC पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मांगा जाएगा KYC डॉक्यूमेंट। यहाँ पर इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, मतलब फ्रंट और बैक फोटो यहाँ पर अपलोड करना है और पैन कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है, सिर्फ फ्रंट का फोटो। उसके बाद मतलब सब कुछ अच्छे से डालना है। GST नंबर कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में नहीं है तो कोई बात नहीं है, पहले आप इस तरीके से सेल करो। अगर आपकी सेल आती रहती है हमेशा और आप पैसे कमा लेते हो, उसके बाद आपको GST नंबर लेना है, फिर कहीं भी आपको सेल करना है, चाहे फिर अमेजन पे करो, फ्लिपकार्ट पे करो, मीशो पे करो, मिंत्रा पे करो, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको काम वो करना है जो आसान हो, जिसमें पैसे कम इन्वेस्ट हो, जिसमें पैसे कम लगे, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है। और वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप खुद का प्रोडक्ट नहीं सेल करना चाहते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूं, तो वो कैसे करूं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल शांत रहो, वीडियो को देखते रहो। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट नहीं होता है तो फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना।
और इसका खासियत मैं आपको बताऊंगा, ये जो मतलब लॉजिस्टिक पार्टनर है, जो डिलीवरी पार्टनर है, इसका खासियत जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका फ्यूज खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इतना अच्छा है इस तरीके से, मतलब अगर आप इनके साथ काम करते हो तो जो भी आपने प्रोडक्ट को इनके साथ मतलब भेज दिया, डिलीवरी कर दिया, तो कस्टमर चाह करके भी इसको रिटर्न नहीं कर सकता है। ऐसा चीज है ये, बताऊंगा आपको कैसे। चलो ये काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, बिलिंग एड्रेस पर आपको आना है। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको बिलिंग एड्रेस डालना है। बिलिंग एड्रेस मतलब जहां से आप प्रोडक्ट को भेजोगे, मतलब आपका वेयर हाउस जहां पर आप हो। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट को मतलब भेजोगे यहाँ से, जो इनका मतलब पार्टनर होगा, जो इनका आदमी होगा, डिलीवरी बॉय होगा, वो पहले आपके पास आएगा, सामान उठा करके ले जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर फॉरवर्ड ऑर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप किसी को सामान भेज रहे हो तो सबसे पहले कस्टमर का एड्रेस वगैरह तो आपके पास आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कस्टमर का एड्रेस डालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना सेंडिंग टू, कस्टमर का पिन कोड, यहाँ पर स्टेट, सिटी, कस्टमर का नाम, ठीक है ना। यहाँ पर कंपनी नेम में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो, उसका ही नाम डाल सकते हो। ईमेल एड्रेस, ठीक है ना, ईमेल एड्रेस भी ले लेना उनसे। फोन नंबर, उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेटिव कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस और यहाँ पर एड्रेस टू। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर डिटेल में यहाँ पर क्या करना है, इंटर ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी रखना है, जो यहाँ पर आप रखोगे वही आपका ऑर्डर आईडी बन जाएगा। ये आप ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर हिल जाओगे, क्योंकि शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही हुआ था, मैं भी यहाँ पर कन्फ्यूज हो गया था। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आप नंबर बनाओगे ना, ऑर्डर आईडी नंबर अपने दिमाग से, वही काम करेगा हर जगह। ये बात आपको ध्यान रखना है, आपको खुद से यहाँ पर क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर सब ऑर्डर नंबर, ये भी आपको डाल देना है। अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सीधा इनके कस्टमर केयर से संपर्क कर लेना, सब काम आसान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर डेट, फॉरवर्ड, नीचे आना है। यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, मतलब क्या है वो प्रोडक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वांटिटी कितना है, 1 2 3, 1 2 3 कितना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर प्राइस कि कितना प्राइस है। उसके बाद यहाँ पर एसक्यू में आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, या फिर जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो उसका एसक्यू क्या है ये आप गूगल में सर्च कर लेना। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप खुद का बिजनेस को शुरू करते हो तो, क्योंकि ये चीज आपको काम आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट रेट, तो यहाँ पर आप नहीं भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एजेसन कोड, तो जो भी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आपने चुना है कि मुझे ये बेचना है, उसका एजेसन कोड क्या होता है ये भी आपको गूगल से मिल जाएगा। तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये चीज नहीं सीखोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे आगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ऑनलाइन से, तो ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट, कि क्या आप डिस्काउंट देना चाहते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद क्या ये जो पेमेंट है सीओडी है या फिर प्रीपेड है, मतलब आपको पैसा पहले मिल गया है या फिर आप बाद में पैसा लोगे, तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर पार्सल का साइज, अब जो भी आप पार्सल बनाओगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, चलो मोबाइल को ले लेते हैं। मान लो कि ये मेरे पास मोबाइल है, अब मुझे इसको क्या करना है, कहीं भेजना है, मतलब कस्टमर को भेजना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक मतलब डब्बे में पहले इसको फिट करूंगा अच्छी तरीके से, ताकि टूटे फूटे नहीं। अगर टूटने फूटने वाला सामान है उसका खास आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पैक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेप मार देंगे। डब्बे में पैक करने के बाद हमें क्या करना है, उसका मतलब ये साइज और ये साइज समझ में आ रहा है ना, मतलब ये लंबे साइज और ये चौड़े वाला साइज, इसको हमें नापना है। नापने के बाद कितना वो उतना सीएमएस होता है, कितना इंची होता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ ना विद और हाइट, कितना उसका विद है और कितना उसका हाइट है। हाइट तो ये हो गया है ना, हाइट ये हो गया, और विथ ये हो गया। इसको बोलते हैं विथ, इसको बोलते हैं हाइट। ये आपको ध्यान रखना है और इस चीज आपको सीखना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो काम हम करते हैं उसको सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है ये कुछ भी हो सकता है, इसको जाओ, अगर आप शुरू कर रहे हो काम तो आपके पास एक मतलब वो तो होगा जो नापने वाला होता है तराजू, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे फिर वैसा हो। इलेक्ट्रिक होगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उसको रख दो और देखो कि कितना ग्राम है, 500 ग्राम है, 1000 ग्राम है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको वो डाल देना है, जो नंबर जितना भी ग्राम वो आएगा वहाँ पर
जितना भी नंबर वो आएगा वो नंबर आपको सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है इस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर आया है ऐसा, वहाँ पर ऐसा आया है, ठीक है ना, ऐसा आया है, तो आपको ऐसा ही डालना है जितना उसमें दिखाई देगा। ये हो गया ख़त्म। उसके बाद आपको नीचे आना है, ये कुछ भी नहीं है, ये आपके काम का नहीं है। अगर आप ये काम खुद से कर रहे हो तो ये आपको किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये रीसेलर के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम किसी प्रोडक्ट को कहीं सेल कर रहे हैं दूसरे के द्वारा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए ये मोबाइल है, इस मोबाइल को आप सेल करवा रहे हो मेरा, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ कि उसके द्वारा सेल हो रहा है, ये चीज़ है और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड एड्रेस पर क्लिक करना है और जो भी मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो आपका जो मतलब वेयर हाउस होगा, ठीक है ना, जहाँ से वो प्रोडक्ट पिक करेगा। एग्जाम्पल के लिए ये पार्सल है, इस पार्सल को यहाँ से पिक करना है और यहाँ ले जाना है। ये है आपका वेयर हाउस, घर, ऑफिस, दुकान, ये आपका है और ये कस्टमर का है। ये भी डालना पड़ेगा, ये इसे डालना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी जो बॉय होते हैं जो हमारे कंपनी की तरफ से आएगा हमारे पास इस प्रोडक्ट को ले जाने के लिए, इसीलिए हमें इसको डालना होगा। यहाँ लिखा हुआ है ना एड वेयर हाउस, मतलब आपका। उसके बाद सब काम करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, हो जाएगा सबमिट। उसके बाद जो भी आपने टाइम दिया होगा, जैसे कि मान लो हमने आज इस पार्सल को लगाया है तो कल अगले दिन उसका बंदा आपके पास फ़ोन करेगा कि मुझे कहाँ आना है, आप उसको बुलाओ, उस पार्सल को वहाँ पर उसके हाथ में थमा दो, ख़त्म। बस इतना सा काम आपको करना है। इसी में आप परेशान हो रहे थे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये काम बहुत आसान है। ऑनलाइन सेल करना सुनने में थोड़ा भारी लगता है, अजीब लगता है, क्यों? क्योंकि लगता ही है, जो काम पहले कोई करता नहीं है वो अजीब लगता है और भारी लगता है। इसीलिए बहुत आसान है। यहाँ पर आपको सब काम करना है क्योंकि यहाँ पर आपको सेटअप करने के लिए 1-2 दिन का समय लग सकता है, टाइम लग सकता है। यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे इसमें 99 रुपये पड़े हैं। मतलब ये कोई फेक नहीं है कि मैं हवा में आपको बता दिया हूँ कि मैं इसके साथ काम करता हूँ। काम कर रहा हूँ जब भी यहाँ पर 99 रुपये हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से क्लिक करके और अपना बैलेंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जब मैंने इसमें शुरू किया था तो यहाँ पर मैं 200 रुपये भी ऐड कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है 2000 रुपये ऐड कर सकते हो मिनिमम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमें काम करना ही है तो इसमें दिक्कत क्या है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये तो बहुत आसान काम है, ठीक है ना। तो ये कहानी खत्म हो गया कि भाई इस कंपनी के साथ मिल करके हमें अपना काम को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और किस तरीके से करना है सब कुछ मैंने खोल के बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से नहीं करना है। ये बहुत आसान है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए एक सामान आप ले आओ, सीखने के लिए कोई भी काम को करने से पहले हमें उसको सीखना पड़ेगा। उसमें चाहे मेरा लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, तो आप क्या करो, एक प्रोडक्ट खरीद कर आओ बाजार से, ठीक है ना। इस कंपनी के साथ जुड़ जाओ। उसके बाद उस प्रोडक्ट को अपने दोस्त को या फिर रिश्तेदार को भेजो, मतलब सीखने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि क्या चीज़ कैसे काम करता है। कस्टमर को डिलीवरी करने से पहले अपने पहले दोस्त को भेजो, किसी फैमिली मेम्बर को भेजो, भाई को भेजो, बहन को भेजो, किसी को भी आप भेजो जहाँ से आप बैठे हो, ठीक है ना। तो इसमें आप सीख भी जाओगे और आपको पता भी चल जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बात ये आती है कि भाई इस कंपनी से हम क्यों जुड़े। सवाल आता है ना कि भाई इसके साथ हम क्यों जुड़े। हाँ, एक कंपनी और भी है picker.com, पिकर, इसके साथ भी आप काम कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने इनके साथ भी काम किया है, ठीक है ना। लिंक आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। चलो अब मैं इसको बंद करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें इसके साथ काम क्यों करना चाहिए, आई थिंक लॉजिस्टिक के साथ। अब देखो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जाम्पल के लिए ये एक प्रोडक्ट है, आपने मुझे भेज दिया, ठीक है, बरोबर भेज दिया। अब जो मतलब डिलीवरी बॉय आएगा हमारे पास सामान देने के लिए, तो हमको फ़ोन करेगा कि हेलो सर कहाँ हो, तो मैं उनको बोल दूंगा कि भाई मैं बाहर हूँ, मैं कल आऊँगा। तो ये कंपनी क्या करती है, उस मतलब पार्सल को कैंसिल नहीं करती है। ये मुझे सबसे अच्छा काम लगा इनका। और अगर जिस भी कस्टमर को वो पार्सल जा रहा है और मतलब डिलीवरी बॉय ने इसको फ़ोन किया और उस मतलब बंदे ने रिसीव नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्सल रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं। वो डिलीवरी बॉय फिर से फ़ोन करेगा, अगले दिन फिर से फ़ोन करेगा कि सर आपका प्रोडक्ट आया है, फिर भी वो रिसीव नहीं करेगा, फिर से फ़ोन करेगा उसको। ये खास बात मैंने इसमें देखी है, ठीक है ना। फिर भी रिसीव नहीं करेगा, उसको व्हाट्सएप मैसेज करेगा,
व्हाट्सएप भी नहीं रिसीव करेगा, उसको टेक्स्ट मैसेज भेजेगा, लेकिन उसको सामान डिलीवरी करवा के मानेगा। ये इसमें सबसे खास बात है। और बहुत कम केस में सिर्फ 1% ऐसा होता है जो बिल्कुल किस्मत खराब ही हो तभी वो पार्सल रिटर्न आता है आपके पास, नहीं तो यहाँ से रिटर्न आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फायदा हो गया। तो चलो आपने सब कुछ समझ लिया कि हमें किस तरीके से सेल करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए, कहाँ पर सेल नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हम ऑर्डर को प्लेस करेंगे, कस्टमर तक पहुंचाएंगे, सब कुछ आपने समझ लिया। अब आप लास्ट में ये भी जान लो कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल करेंगे ऑनलाइन में, जिससे हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा और उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। चाहे तो आप खुद का प्रोडक्ट मंगा करके घर में उसको सेल कर सकते हो, या फिर आप रीसेलिंग भी कर सकते हो। आपको पता है कि रीसेलिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों होम डेकोरेशन गिफ्ट आइटम। ठीक है ना, जो होम का मतलब डेकोरेशन होता है, आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। ये जो आइटम होते हैं ये बहुत ज्यादा सेलिंग होते हैं ऑनलाइन में, और कभी भी इसकी डिमांड खत्म नहीं होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा घर, मेरा रूम जो है ना, मतलब अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, गिफ्ट आइटम वहां पर रखा रहे। अगर वो किसी को गिफ्ट देना भी चाहते हैं तो वो गिफ्ट दे सकें। इसीलिए गिफ्ट आइटम और होम डेकोरेशन का जो आइटम होता है, जो दीवार पर चिपकाने वाले होते हैं, जो मतलब फूल होता है, गुलदस्ता होता है, ये सब आइटम बहुत ज्यादा सेल होते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना छोटा प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है और ये सेल भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा दूसरा जो आइटम होगा वो होगा फ्रेम पोस्टर। ठीक है ना, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये जो आइटम होते हैं बहुत ज्यादा सेल होता है। ठीक है ना, लोग अपने दीवार के पीछे, ऑफिस के पीछे, मतलब इस तरह के जो फ्रेम होते हैं वो लगाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप ये काम खुद का करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, आप इस तरह के प्रिंट करवा लो पोस्टर, उसके बाद फ्रेम बनवा लो। ठीक है ना, उस फ्रेम में इसको सेट कर दो और फोटो खींच के ऑनलाइन इसको सेल करना शुरू कर दो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा तीसरा आइटम होता है रिंग लाइट या फिर वीडियो बनाने वाला इक्विपमेंट। ठीक है ना, चाहे वो रिंग लाइट हो, चाहे वो ट्राइपॉड हो, चाहे वो सेल्फी स्टिक हो, मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं ना ऑनलाइन में वो बहुत ज्यादा सेल होता है। ठीक है ना, इसीलिए आपके पास ये मौका है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल करोगे तो यहाँ पर वो सेलिंग बहुत ज्यादा होगा और इसमें आपको मार्जिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। और ये चीज की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि लोग वीडियो बनाना कभी नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आपको सेल करना है तो जो वीडियो बनाने वाले इक्विपमेंट होते हैं उसको आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा जो हमारा आइटम होने वाला है वो होने वाला दोस्तों ज्वेलरी आइटम। ठीक है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड और सेलिंग कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उनको खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग तरीके के ड्रेस होते हैं, अलग अलग रंग के ड्रेस होते हैं, तो हर ड्रेस के लिए कोई महंगा ज्वेलरी तो वो खरीदेंगे नहीं। इसीलिए यहाँ पर काम आता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अगर आपको ये काम करना है तो आप ये कर सकते हो, इसमें भी आपकी प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाली है और इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये काम करना चाहते हो तो ये काम आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद पांचवा जो हमारा आइटम होने वाला दोस्तों वो होने वाला है होम डेकोरेशन लाइट। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लाइट हैं जो हम घर में लगाते हैं, रूम में लगाते हैं। ठीक है ना, जो अलग अलग तरीके का रंग बदलते हैं, इस तरीके के लाइट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सेलिंग होता है। इसीलिए इन प्रोडक्ट में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है और इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। ये आपको भी पसंद होगा कि हम अपने घर में कोई मतलब चमकीला लाइट लगाएंगे, कोई गोल गोल बल्ब होता है या फिर कोई मतलब लड़ी वाला लाइट होता है। जो ऐसे लाइट होते हैं इसकी सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, चाहे फेसबुक पे ले लो, चाहे अमेजन पे ले लो, चाहे मीशो पे ले लो, और ये ऐसे आइटम में सेल बहुत ज्यादा आते हैं। इसीलिए अगर आप करना चाहते हो अब ये काम कर सकते हो, इसमें आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, छठा नंबर पे आता है दोस्तों फिटनेस प्रोडक्ट, जो मतलब फिटनेस के आइटम होते हैं, जो उसके इक्विपमेंट होते हैं, जो जिम के इक्विपमेंट होते हैं, वो आप सेल कर सकते हो। आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिम वाले हैं, वो आप सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिम में जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं, जितने भी चीजें लगती हैं, वो सबको आपको सेल करना है, नहीं। किसी एक चीज को आप ले लो, उसी को आप सेल करो, सिर्फ एक चीज को, वो चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना, कोई एक चीज को आप ले लो, चाहे खरीद लो, चाहे बाय कर लो, या फिर आप मतलब रीसेलिंग करना चाहते हो, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लो और उसी को सेल करो। अगर आप खुद का भी काम करना चाहते हो या फिर खुद का स्टॉक रख के बिजनेस करना चाहते हो तो अब ये काम कर सकते हो। सिर्फ एक आइटम मंगाना उसमें, ठीक है ना, और उसको सेल करना, और ये चीज ऑनलाइन में बहुत ज्यादा सेल होता है और इसमें प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और सातवां जो हमारा आइटम होने वाला है वो होने वाला दोस्तों मेकअप वाला आइटम। आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जितने भी मेकअप का आइटम है इसमें जबरदस्त सेल होता है, जबरदस्त। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी एक प्रोडक्ट को चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सबको खरीद लो, नहीं,
किसी एक प्रोडक्ट को आप चुन सकते हो, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है वो, उसी को चुन करके सेल करो। और इस आइटम में इतने ज़्यादा सेल आते हैं कि आप डिलीवरी करते करते परेशान हो जाओगे, और इसमें प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, हाई मार्जिन आपको मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा लास्ट का जो आइटम होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों कार और बाइक एक्सेसरीज। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के हैं जो बाइक खरीद के आएंगे, उसमें अजीब अजीब से एक्सेसरीज लगाएंगे, चाहे वो लाइट ले लो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, हॉर्न हो सकता है, लाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो इन चीज को बाय करते हैं। आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ आइडिया के लिए कि आपको ये चीज सेल करना चाहिए, ठीक है ना। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मतलब निश में से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, सिर्फ एक ही आइटम को सेल करना। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको 10 आइटम सेल नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ एक आइटम सेल करना चाहिए। वहां पर क्या होता है, अगर आप एक आइटम को सेल करते हो तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, ठीक है ना। कस्टमर को अच्छी तरीके से आप बता सकते हो, अच्छी तरीके से उसको कन्विंस कर सकते हो अपने माल को बेचने के लिए। इसीलिए आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचना है, चाहे आप खुद का स्टॉक रख करके बेचो, चाहे आप रिसेलिंग करो, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जो भी आइटम मैंने आपको बताए हैं, अगर अब इनमें से आपको अच्छा लगता है कोई भी एक आइटम, उसको आप सेल कर सकते हो, या फिर जो आपके माइंड में है, जो आपके दिमाग में है, जो चीज आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आप वही चीज को सेल कर सकते हो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपकी सारी डाउट क्लियर होगी कि हमें ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, क्या नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी और आप आज से या फिर कल से बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।